कोरोना महामारी के दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में शीतला स्वयं सहायक समूह की महिलाओं ने विटामिन सी से भरपूर जंगली आंवले से कैंडी और बर्फी सहित अन्य प्रोडक्ट तैयार करके प्रदेश में मिसाल कायम कर दी है। आंवले से बने उत्पाद कोरोना के बीच व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। महिलाओं के द्वारा मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए शुगर फ्री आंवले की कैंडी तैयार की जाती है। जिला मंडी के बल्लभ विकास खंड के बेरी मनसाई गांव की महिलाएं हैं, जिन्होंने न केवल संगठित होकर गांव में उपलब्ध खाद्य पदार्थों से पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने का कार्य आरंभ किया है, बल्कि आर्थिकी को भी सुदृढ़ किया है। जायका परियोजना द्वारा गठित शीतला स्वयं सहायक समूह ने कृषि विज्ञान केंद्र मंडी की गृह वैज्ञानिक डॉक्टर कविता शर्मा के सानिध्य में गांव में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध औषधि फल आंवले से कैंडी, जैम, चटनी और मुरब्बा बनाकर अपने और लोगों के परिवार की पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुंदरनगर से मनु पंडित की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम रक्षा देवी है और मैं बैरी गांव की रहने वाली हूं और मेरे ग्रुप का नाम शीतला स्वयं सहायता समूह है और मैं उसकी प्रधान हूं। हम उसमें 25 महिलाएं आपस में काम करती हैं और सभी महिलाएं प्यार से और मिलकर काम करती हैं। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा आंवला पाया जाता है, तो पहले इसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, तो कृषि विज्ञान केंद्र से हमें इसकी ट्रेनिंग दी गई। तो अब जो है हम आंवला की कैंडी, आंवला का मुरब्बा, आंवला का अचार इत्यादि बना रहे हैं और मार्केट में इसे बेचकर हम अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने हमें सोयाबीन की बर्फ़ी भी बनाना सिखाई, जिससे कि हम 1 किलो सोयाबीन से 6 किलो दूध निकाल सकते हैं और जो दूध निकलता है उससे हम कॉफ़ी में या फिर उसको हम पनीर में यूज़ कर सकते हैं और जो बाकी जो मटेरियल बचता है उससे हम सोयाबीन की बर्फ़ी तैयार करते हैं। और इसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने आजकल हमें ढिंगरी, जो कि एक मशरूम की ही एक जाति है, उसकी ट्रेनिंग दी है और हमारे ग्रुप की जो महिलाएं हैं अब ढिंगरी की खेती भी कर रही है। इसके अलावा जैसे भी आंवला का सीजन ख़त्म होता है उसके बाद हमारे ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो बड़ियाँ, सेवइयाँ और जो भी हमारे जो घरेलू प्रोडक्ट होते हैं वो बनाती हैं। इसके साथ साथ हमारे ग्रुप का जो मेन एक और चीज़ है जो है जिसे हम अपनी लोकल भाषा में खजरा कहते हैं जी। आमतौर पर जो हम झाड़ू बनाते हैं उससे उसकी एक स्टिक से, मात्र एक स्टिक से हम उसके ऊपर फूल डिज़ाइन करते हैं और उसको कलर वगैरह करते हैं और उसका एक स्टिक का प्राइस 50 रुपये है। उसके साथ साथ जो ब्रश होता है उसी से बनाते हैं हम, जैसे घी वगैरह परांठे के ऊपर लगाते हैं तो उससे हम ब्रश भी बनाते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने कृषि विज्ञान केंद्र वालों का और साथ में डॉक्टर कविता शर्मा जी का, जिनका हमारे ग्रुप को अच्छा बनाने में बहुत ही अच्छा हाथ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर कविता शर्मा है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र मंडी में गृह वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर महिलाओं को फल एवं सब्जी परिरक्षण के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसमें बहुत से स्वयं सहायता समूह इस काम को लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। और जहाँ क्योंकि मंडी ज़िला में फल और सब्जियों की बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है और बहुत सारे फल जो हैं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण ख़राब हो जाते हैं, तो बहुत सी महिलाएं जहाँ आंवला ज़्यादा है, आंवला के प्रोडक्ट्स, आंवला का अचार, जैम, चटनी, कैंडी इत्यादि बना रही हैं। और कोरोना काल में ये आंवला की कैंडी जो है काफ़ी मददगार साबित हुई है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने जब आंवला उपलब्ध था तो कैंडी बना के रखी थी और कोरोना काल में क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन सी युक्त फलों पर काफ़ी जोर दिया जा रहा था, तो उन महिलाओं ने वो कैंडी जो है काफ़ी लोगों को बांटी भी और खुद भी अपने परिवार की खाद्य सुरक्षा में भी हेल्प की। हिमाचल प्रदेश में जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर किसान जो हैं वो मध्यम श्रेणी के किसान हैं, छोटे किसान हैं और हिमाचल में खेती मुख्यतः महिलाओं के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। लेकिन छोटा ज़मीन होने के कारण, छोटे किसान होने के कारण शायद हिमाचल में उतना ज़्यादा फ़ायदा हमें खेती से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम महिलाएं जो खेती से जुड़ी हुई हैं उनको वैल्यू एडिशन, प्रसंस्करण के साथ जोड़ें और वो भी एक समूह के रूप में, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वो आगे आएँ, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पाद को
उसकी वैल्यू बढ़ा के उस उत्पाद का प्रसंस्करण करके कैसे वो मार्केट में एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट के रूप में अगर लाएं तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा जो हमारे किसान महिलाएं हैं उनको होगा। और ख़ास तौर पे महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी दिशा में जो शीतला स्वयं सहायता समूह है, छोटा सा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप मंडी जिला में काम कर रहे हैं जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग्स लेके अपने ग्रुप के माध्यम से कई तरह के ऐसे छोटे छोटे काम स्टार्ट किए हैं जिनका अभी परिणाम अब धीरे धीरे आने लगा है। ऐसा ही एक उदाहरण शीतला सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिन्होंने आंवला, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 4000 हेक्टेयर में कल्टीवेटेड है और इतना ही शायद अनकल्टीवेटेड है, लेकिन 80 से 90% का जो हमारा वाइल्ड आंवला है वो एक तरह से हम कहें कि उसको ना तो लोग निकालते हैं और निकालते भी हैं तो उसका सही रेट नहीं मिल पाता है। तो कैसे हम इस आंवला को परिवर्तित करें एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट में, इसी के ऊपर ये स्वयं सहायता समूह जो है वो काम कर रहा है। उन्होंने कैंडी, आंवला बर्फ़ी और ऐसे ही आंवला के कई तरह के उत्पाद जो है बनाने शुरू किए और अब वो मार्केट में भी अपने ग्रुप के माध्यम से इसको ला रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का भी अभी ये सपना है कि कैसे हम किसानों की आय को दोगुना करें। उसके लिए उत्पाद हैं, जैसे आंवला की हम बात कर रहे हैं, ये उत्पाद एक तो इम्यूनिटी, एक तरह से मेडिसिनल ये हमारे गुण होते हैं आंवला में। सेकेंडली, कोविड का दौर चला हुआ है, इसमें इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी आंवला काफ़ी महत्वपूर्ण एक फल है। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड अब इस तरह के प्रोडक्ट्स की मार्केट में भी आने लगी है, चाहे वो आंवला कैंडी हो, आंवला बर्फ़ी हो या दूसरे आंवला के उत्पाद हों। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी शीतला स्वयं सहायता समूह है जिन्होंने लगभग 30 से 40 हज़ार का आंवला प्रोडक्ट जो है इस सीज़न में अभी दिवाली के आसपास जो है और उससे पहले कोविड के टाइम पे ग्रुप के माध्यम से बेचा, जिससे ना केवल उनकी आय में वृद्धि हुई बल्कि समाज की भी उन्होंने सहायता की। कोविड काल में उनको इस तरह की बीमारी से इम्यूनिटी प्रदान